नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारत में तो सरेंडर कर दिया 56 इंची वाले साहब ने आधी रात में। लेकिन मिडिल ईस्ट में अभी हालात जस के तस। ईरान अड़ा है और ट्रंप भागने के लिए खड़ा है, लेकिन ईरान उसकी टांग पकड़ करके खींच रहा है, भागने नहीं दे रहा। रूस की चेतावनी आती है। चेतावनी बड़ी गंभीर है। ये चेतावनी है वार्ता के बीच। आदतन सबकी अपनी अपनी आदत होती है, किसी की सरेंडर करने की आदत होती है, किसी की धोखा देने की आदत होती है। तो ट्रंप आदतन धोखा देने की तैयारी कर रहा है। रूस की तरफ से एक अलर्ट आता है, और अलर्ट हवा हवाई कभी नहीं आते हैं। तमाम इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर अलर्ट आते हैं। रूस बताता है कि इस सीज फायर के बीच में और वार्ता की आड़ में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है अमेरिका। मतलब ट्रंप सबसे खतरनाक लेवल पर जाने की तैयारी कर रहा है। ये इनपुट आते ही ईरान कमर कस लेता है। आईआरजीसी फिर से ताल ठोकता है और सीधी चेतावनी अमेरिका को जाती है, हजारों सैनिकों को तुम्हारे हम बंधक बनाएंगे। 100, 200, 400 नहीं, तुम भेजो 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, हजारों सैनिकों को बंधक बनाएंगे और तुम्हारे युद्धपोतों को समंदर की तलहटी में पहुंचा देंगे, डुबो देंगे हम। पुतिन ने जब ट्रंप का खेल पकड़ा तो ईरान का फिर रौद्र रूप सामने आया। भाव को लाइए, मैं सीधे खबरों पर चलूंगा। जोड़िए भाव को स्क्रीन पर। स्वागत है भाव। भैया दिखाइए जरा पहले करंट रिपोर्ट का वो ट्वीट लाइए। Just in, Russia has warned that ongoing US-Iran negotiations could be used as cover for preparation for a ground military operation against Iran. ये कवर के रूप में, जैसे हमारे यहाँ महिला आरक्षण बिल को कवर के रूप में इस्तेमाल करके परिसीमन का घुसपैठ करवाया जा रहा था, वैसे ही यहाँ सीज फायर को कवर फायर के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। और इसके पीछे अमेरिका ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था, साइटिंग ए मेजर बिल्डअप ऑफ अमेरिकन फोर्सेज अक्रॉस द मिडिल ईस्ट। ये सारा जो इनपुट है सैटेलाइट से लेकर के और जो भी इंटेलिजेंस का इनपुट है, वो सब मिडिल ईस्ट में अमेरिकन फोर्सेज के बड़े बिल्डअप को ध्यान में रख करके और सब ये एक साथ एक समग्रता से पूरी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मूवमेंट को देखते हुए रूस ने ये अलर्ट किया। लेकिन रूस के इस अलर्ट के बाद ईरान का जो रुख है, रिप्लाई, वो अमेरिकियों को एक बार फिर भीतर तक दहला देने के लिए पर्याप्त था। कई खबरें हैं, कम वक्त में हम कर पाए प्रोग्राम को, इसलिए मैं एक साथ सबको दिखाता हूं। लेकिन पहला वाला सबसे पहले, पहला लाइए, दिखाइए। उसी में सीक्वेंस में हम चर्चा अलग अलग कर लेंगे, लेकिन एक साथ दिखाते हैं। ईरान की धमकी, हमला हुआ तो हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाएंगे, जहाज भी डुबो देंगे। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने कड़ी चेतावनी दी। ईरान के सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई, मतलब ये जो चेतावनी है वो किसी का ऐसा नहीं है कि कोई भी बोल देता है। सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई हैं। इन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो ईरान हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना सकता है। रेजाई ने कहा, ऐसी स्थिति में हर बंधक के बदले $1 अरब की मांग की जा सकती है। अब जोड़ लो हिसाब किताब, एक बंधक $1 अरब और हजारों बंधक बनाएंगे। इसके साथ ही ये ईरान का भी यहाँ पे देखिए रुख बड़ा, अब ये भी मॉनेटरी हिसाब किताब में कर रहा है सब चीजें। तुम हमला करोगे, हम तुम्हारे हमले में पैसा व्यवस्था बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी लागू करने वाले अमेरिकी जहाजों को भी डुबोया जा सकता है। अभी तो तुम बैठे हो, लेकिन जैसे ही ग्राउंड ऑपरेशन किए हो, तुम्हारे नाकेबंदी से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं। जैसे ही इसमें तुमने गलती की, तत्काल डुबो देंगे तुम्हारे होर्मुज स्ट्रेट में जो नाव है वो। जरा खबर में और आगे इसके साथ जो और जुड़े हैं वो सब ले आइए।
हाँ, पाकिस्तान ने कहा अमेरिका ईरान जल्द बातचीत कर सकते हैं, लेबनान में शांति जरूरी। पाकिस्तान का हमारे यहाँ तो बोलने पर लोगों को लगेगा कि ये तो देशद्रोह है पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान, हमारे देश में पाकिस्तान को गाली देना ही देशभक्ति है। बस एक ही स्टैंडर्ड है, देशभक्त हो जरा पाकिस्तान को गरिया दो, बस अपने देश से लेना देना नहीं। इस समय हकीकत यह है कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी में बहुत आगे निकल गया मोदी जी की कृपा से। उसका वेलकम हो रहा है, मुनीर का ईरान में वेलकम होता है। आज लेटेस्ट में बता रहा हूं, जो हम ये चर्चा कर रहे हैं इससे पहले, ट्रंप का जो बयान आया है, लेटेस्ट बयान जो है, उसमें कहा कि अगर समझौता होता है तो मैं खुद जाऊंगा पाकिस्तान, इस्लामाबाद खुद जाऊंगा, और मुनीर की भर भर के तारीफ किया है कि मुनीर, आसिम मुनीर की वजह से स्थिति जो है अब ठीक हो रही है, सारी कोशिश उसकी है। यहाँ 40 मिनट मोदी से बात करता है, उसके बाद कहता है तेल रूस से ईरान से बंद। जब वो फोन करके बतियावे, उसका फोन ना आवे तो अच्छा है, क्योंकि फोन पर 40 मिनट बात हुई। हमारे यहाँ तो गोदिये दिखाते हैं, ये नहीं बताते हैं कि 40 मिनट में उसने क्या क्या इनसे कहा, मनवा लिया है। वो जब फोन करता है तो कुछ लेके जाता है। अमेरिका ईरान के बाद बीच में पाकिस्तान ने कहा कि जल्द ही बातचीत का नया दौर शुरू होगा, लेकिन इसके लिए लेबनान में शांति जरूरी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हैं, हालांकि अभी तक दूसरे दौर की वार्ता की तारीख और स्थान तय नहीं हुआ है। मंत्रालय ने कहा मौजूदा 2 हफ्ते का सीज फायर लेबनान को भी ध्यान में रखकर देखा जा रहा है और वहां शांति बरकरार बनाए रखना आगे की बातचीत के लिए अहम शर्त है। हालांकि लेबनान को सीज फायर में शामिल करने को लेकर अलग अलग पक्षों के बीच मतभेद बने हुए हैं, जिससे पूरी शांति प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। इसको क्यों हमने उसके बाद दिखाया है, आप ये देखिए कि 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि शुक्रवार को, आज शुक्रवार है, शुक्रवार को अगले दौर की शांति वार्ता इस्लामाबाद में होगी, लेकिन अब तक जगह और समय, डेट दोनों फाइनल नहीं है। आड़े आ रहा है, देखिए यहाँ पर जब आप कहते हैं कि ट्रंप जीत गया, बहुत सारे हमारे यहाँ बताते हैं, ये है ट्रंप की स्थिति। ईरान अड़ा हुआ था लेबनान में शांति होगी तब हम बातचीत करेंगे, और पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से लेबनान के साथ अमेरिका में वार्ता भी हुई, और लेबनान में कोई बड़ी वो खबर नहीं आ रही है हमले उमले की। ईरान जब तक नहीं समझौता लेबनान पर देख लेगा, वहां शांति नहीं देख लेगा, वो अपने साथियों को नहीं छोड़ता, रेजिस्टेंस वाले एक्सिस को नहीं छोड़ता, तब तक ये बातचीत की डेट नहीं हो पाएगी, ये इसमें है खबर। तीसरा देखिए, ईरान की 2 टूक, एनरिचमेंट अधिकारों पर कोई समझौता नहीं, यानी एनरिचमेंट पर भी कोई समझौता नहीं करने जा रहा है ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर स्पष्ट किया है कि वह यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगा। तेहरान में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि यह अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध है, इसलिए इससे कोई समझौता नहीं होगा। 3 पॉइंट, एक एक पॉइंट पर हम चर्चा में आएंगे। 3 पॉइंट, एक तो डुबो देंगे, दूसरा हम इनरिचमेंट में कोई समझौता नहीं करेंगे, तीसरा अगले दौर की वार्ता होने वाली है, लेकिन लेबनान पर शांति के बगैर ईरान नहीं तैयार हो रहा है। 3 पॉइंट, अगला ले आइए। उन्होंने कहा ये वही पॉइंट है, आगे उसका विस्तार है, जब तक ईरान परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य है तब तक उसे शांतिपूर्ण एनरिचमेंट का लाभ लेने का पूरा अधिकार है। सोचिए, ईरान एनपीटी का मेंबर है और फिर भी रोक रहे हैं, और वो इजराइल जो आ रहा है रोकने, वो एनपीटी का मेंबर नहीं है। बकाई ने ईरान अमेरिका वार्ता में एनरिचमेंट को लेकर चल रही पश्चिमी मीडिया की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी समझौते से पहले एक व्यापक ढांचा तय होना जरूरी है। अगर किसी समझौते में एक पक्ष अपने वादों का पालन नहीं करता तो दूसरा पक्ष भी अपने दायित्वों को उसी अनुपात में कम करने का अधिकार रखता है। आगे चलिए, 3 पॉइंट चर्चा में आगे चलिए। ईरान की चेतावनी, अधिकार सुरक्षित होने तक होर्मुज नहीं छोड़ेंगे, यूएस नाकेबंदी पर सख्त रुख। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के बीच ईरान ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वह होर्मुज स्ट्रेट तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाते हैं। ये भी मोहसिन रजाई ने ही प्रेस टीवी से बातचीत में कहा है कि यह जलमार्ग ईरान के लिए एक अहम रणनीतिक बिंदु है और वह अपने आर्थिक और समुद्री हितों की रक्षा के लिए इस पर नियंत्रण बनाए रखेगा। ये चौथा पॉइंट हो गया। बस जो है
हाँ, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। अगर ईरान की नौसेना कमजोर है तो अमेरिकी जहाज होर्मुज स्ट्रेट पार करने से क्यों बच रहे हैं? चलिए, ये सवाल तो अभी भावुक चर्चा में आ ही जाएगी। ये 4 पॉइंट हो गए भाव। हम एनरिचमेंट पे समझौता नहीं करेंगे, लेबनान में शांति पर ही आगे की चर्चा होगी। जमीनी ग्राउंड ऑपरेशन, रूस की चेतावनी बड़ी महत्वपूर्ण है और उस पर जवाब कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन सोच रहे हो तो फिर तैयार रहो, एक एक बंधक पर $1-1 अरब दोगे। और होर्मुज पे कोई समझौता नहीं जब तक सब फाइनल कंक्लूजन ना निकले। आशीष, आपने यदि हम तो मुझे लगता है अब से 100 से ज्यादा प्रोग्राम ईरान और हाँ, इजराइल पे कर चुके हैं, और हर प्रोग्राम में हम बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं और दोहराते हैं। इसलिए नहीं कि हम ईरान के स्पोक्स पर्सन हैं, हम एक विश्लेषक के तौर पे यदि दूर से देखते हैं इस युद्ध को, तो हमने एक बात देखी कि झूठ अमेरिका हर पल बोलता है, इजराइल बहुत सारी चीजें छुपा देता है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहा है, जिसको पारदर्शिता 100% है, वो ईरान है। ईरान ने आज तक कभी भी यू टर्न लिया नहीं किसी भी मामले में। ईरान ने जब अपने 10 पॉइंट का समझौते का मसौदा दिया था, आज भी ईरान उस 10 पॉइंट से टस से मस नहीं हुआ है। ये वही 10 डिमांड थी जो पहले भी उसने की थी, और वो 10 डिमांड में से 4 डिमांड पे आपने बातचीत की है। उनने कहा कि यदि आपने, इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि आप ये हिम्मत मत करना ग्राउंड ट्रूप भेजने की, यदि आपने ये किया तो ये डिजास्टरस होगा। अब उन्होंने कहा कि वो रक्तपात नहीं करेंगे, इनको पकड़ के रखेंगे और इनको बेचेंगे, इनको प्रोटेक्शन मनी लेंगे, $1 अरब एक के 2 वापस ले जाओ। ये जो कह रहा था ना कि ओबामा ने प्लेन भर के वो नोट भेजे थे, डॉलर भेजे, इसको कितना भेजना पड़ेगा भगवान जाने। और वो ईरान अब तो 1 अरब बोल रहा है, लेकिन वो युआन में मांगेगा कि रूबल में मांगेगा कि काय में मांगेगा पता नहीं। वो बोलेगा मुझे यान में पैसा चाहिए, तो क्या करोगे, आपको यान में देना पड़ेगा। तो अमेरिका भी सिर्फ गिदड़ भपके दे रहा है, उसको पता है कि अमेरिका अपने जो छुपे हुए भगोड़े 50,000 सैनिक है उसको भी हिम्मत जुटा के लाए, तो भी 3-3.5 लाख की जो स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल जो स्ट्रॉन्ग हेडेड आर्मी जो बैठी हुई है, इंतजार कर रही है 10 लाख उसका। भाव। हाँ, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख में से मैं तो 3 लाख वो बोल रहा हूं कि जो बिल्कुल मर मिटने के लिए कमांडो तैयार है, कि जिनको वापस आना ही नहीं है। वो यदि जीवित वापस आए तो अपना अपमान समझेंगे कि हम जीवित क्यों बचे। ऐसे लोग हैं, और 10 लाख की तो उनके पास आर्मी है। वो दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि भाई एनरिचमेंट, एनरिचमेंट पे तो कभी भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। सारा सारा झगड़ा ही एनरिचमेंट का है। 20 साल से सैंक्शन झेल रहे हैं एनरिचमेंट के नाम पे, और एनरिचमेंट कर रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट चला रहे हैं और डंके की चोट पे चला रहे हैं। एनरिच यूरेनियम आप हमला करते हो तो बराबर शिफ्ट करते हैं, और उनके एनरिच यूरेनियम को आपने सीज करने का प्रयास किया तो आपने इतना बड़ी मुंह पे मार खाई है, शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला इतना नुकसान एक ही जगह पे अमेरिका ने पहली बार झेला होगा। तो वो एनरिचमेंट पे भी उनका कोई नया पॉइंट नहीं, बहुत पुराना पॉइंट, और उसमें लगा रहेगा वो जब तक ईरान पूर्ण अपने, यदि ये 4 डिमांड जो ईरान की है वो लगातार बनी हुई है, और हार्मुज पे तो कंट्रोल उनका है ही। हार्मुज वो अमेरिका क्यों हवाले करेंगे? हार्मुज उनकी लाइफ लाइन है, क्यों देंगे वो हार्मुज भी नहीं देंगे। वो सब अपने हिसाब से करेंगे, आपको करना है तो करिए। ईरान ने जो पहली बार जब, और लेबनान को लेके, लेबनान इज अ पार्ट ऑफ डील, ये इन्होंने पहले मसौदे में कहा था। उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा था, अमेरिका एग्री हो गया था। इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट रीट्वीट करते हुए व्हाइट हाउस ने इसको एंडोर्स किया। ये तो इजराइल ने लेबनान पे हमले कर दिए, तभी इन्होंने हॉर्मुज बंद कर दिया। बोला हॉर्मुज हमने खोला था लेकिन बंद कर दिया क्योंकि आपने वायलेशन किया है। इस जो उसका इंटरव्यू है उनके सलाहकार का, जो सैन्य मिलिट्री एडवाइजर है, उसने ये बात भी कही कि ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी जिस जिस अनुपात में आप इस एग्रीमेंट के खिलाफत कार्रवाई करोगे, उसी अनुपात में हम भी कार्रवाई करेंगे। हम देखते नहीं रहेंगे कि आपने वादा खिलाफी की और हम चुप बैठे। आप जितनी वादा खिलाफी करोगे, अनुपात में हम उतनी ही वादा खिलाफी करेंगे। तो हार्मुज पे हमारा कंट्रोल, ग्राउंड ट्रूप तुम भेज नहीं सकते। और एक बात बड़ी उन्होंने कही कि इनकी नेवी वीक है, जो बार बार कहता है कि दे डोंट हैव नेवी, दे डोंट हैव एयरफोर्स, जो कहता है ना ये,
तकिया कलाम है इसका। वो दिन में उठते से 3 बार वो वेलकम पिक्चर, जैसा कि मैं पहले हॉकी का खिलाड़ी था, फिर बाद में मेरी टांग टूट गई टाइप्स, वैसे ही या हमारे पास सब कुछ है, जैसा नाना पाटेकर का तकिया कलाम। तभी सुबह उठते से ही मुझे लगता है चाय वाय पीने के पहले भी बातचीत शुरू, जैसे किसी ने गुड मॉर्निंग कहा था होगा तो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप बोलता होगा गुड मॉर्निंग ईरान, नेवी इज डाउन इन द सी एंड दे डोंट हैव एयर फोर्स एंड देयर लीडरशिप इज गॉन एंड दे आर एब्सोल्युटली नथिंग लेफ्ट देयर, नो टारगेट लेफ्ट। हाँ, अब बोलो आज दिन की शुरुआत कैसे करें? तो उसने कहा कि हमारी नेवी डूब चुकी है, तो ठीक है ना, लेके जाओ हम तो जहाज। बताएंगे, हम दिखाएंगे क्यों आपको, हम तो आप बताएंगे। हम आपका ये जो बाहर गश्त कर रहे हो ना, यहाँ दूर दूर से शूर मतलब आखाड़े के बाहर ही ललकार रहे हो, यदि आपने कुछ गलत काम किया तो हम आखाड़े के बाहर आके भी ठोकेंगे आपको। ये शुद्ध हिंदी में उन्होंने, यदि हिंदी में तरमुजा कहा तो मतलब बोलो तो। दूसरी बात है, जैसा जैसा समय निकलता जाएगा वैसा वैसा इसमें रशिया और चीन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के चीन जाने के पहले जो चाणक्य माने जाते हैं रशिया के, वो चीन गए। अमेरिका के साथ चीन क्या बातचीत करेगा, ये चीन रशिया और सबको कॉन्फ्रेंस में लेके बात करेगा, क्योंकि सबको पता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। अभी जो तू तड़ाक से ही बात होगी तब जाके अमेरिका समझेगा। चीन और रूस की भूमिका आपने कहा ना कि बढ़ेगी, जरा एक लाइए खबर, लाइए अगली खबर, फेसबुक, हाँ, नवभारत ने लिखी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के फैसले ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी नेवी ने सोमवार को होर्मुज समुद्री गलियारे से गुजरने वाले जहाजों का रास्ता ब्लॉक किया। इस पर भड़के चीन ने ऐलानिया कहा कि हमें कोई तीसरा देश ईरान से अपने जहाज लाने से रोक नहीं सकता। दूसरी ओर अमेरिका ने धमकी दी कि ईरान से आने वाले चीन के ऑयल टैंकर रोके जाएंगे। इससे बढ़ते तनाव के बीच ये सवाल तेजी से उभरा कि क्या चीन अपने नेवी को होर्मुज की तरफ भेजेगा। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है। चीन ने ईरान पर हमले का विरोध किया है, लेकिन अब तक उसका रुख काफी संतुलित रहा है। हालांकि अब यह टकराव चीन को अपनी चपेट में लेता दिख रहा है। इसकी वजह स्टेट ऑफ होर्मुज की स्थिति है। अब ये तो खबर रेफरेंस के लिए है। यहां पर ये रेफरेंस में था कि चीन इस पर अब गंभीरता से सोच रहा है। हमने साउथ चाइना सी की बात की थी। साउथ चाइना सी, ये रेफरेंस के हिसाब से फिर मैं खबर जो लेटेस्ट इस पे जोड़ रहा हूं। साउथ चाइना सी में जो अमेरिका और चीन दोनों जिस पर नजर रखते थे, एक समुद्र में होता है ना, मत्स्य का फिशिंग का एक एरिया होता है, उस फिलीपींस, एरिया में चीन यदि घुस करके, मैं गलत नहीं हूं तो फिलीपींस वाला मसला है। वो एग्जैक्टली उस हाँ एरिया हाँ, में घुस करके और बाकायदे मतलब बड़ी संख्या में जहाज लेकर वहां पर उसने दखल दे दिया है, घुस गया है। आप इधर होर्मुज नाकेबंदी, वहां चीन घुस गया है। ये इसलिए मैं इस खबर को लाया बीच में। ये बाकायदे उनकी स्थिति वो सब मैप में दिखाने का अलग विषय हो सकता था, लेकिन भाव ने कहा कि चीन रूस की भूमिका बढ़ेगी, तो इसीलिए तुरंत कि वहां पर भूमिका बढ़ गई है और चीन ने बड़े पैमाने पर वहां पर बड़ी उसकी चर्चा नहीं हो रही है होर्मुज के चक्कर में, यहाँ के तनाव के चक्कर में ईरान ने उधर पर्याप्त खेल कर दिया है। और अगर अमेरिका अड़ा तो साउथ चाइना सी, जहां से 33%, 33% ट्रेड होता है, 33% वह अब वह पड़ ब्लॉकेज जाएगा। हो जाए। पूरी दुनिया भयंकर जो अभी संकट है, इस संकट से 5 गुना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा अगर चीन ने जरा सा भी आगे कर दिया अमेरिका को इस पर जवाब। तो अभी मामला ठंडा है। आगे चलिए, जरा हम फिर भाव के पास चलेंगे। जरा सुनवाइए ईरान की तरफ से और जो जवाब है इस पे, क्योंकि अब इस शांति में ही आजकल वर्बल, अब तो अभी मिसाइलें नहीं चल रही हैं, जुबानी इसका बहुत महत्व, के चुनावी जुमले हैं।
ये डिप्लोमेटिक, मतलब यहाँ पर डिप्लोमेसी है, ये बड़ा कूटनीतिक बातें होती हैं। जरा सुनवाइए, अगला लाइए जरा वीडियो। हाँ, ये जो है ये चला दीजिए मोहसिन रजाई। اصلا به نفع البته نظر شخصی منه هرچه مسئولین شما موافق تمدیدش نیست؟ اصلا هرچه مسئولین تصمیم میگیرن انجام بدن، ما هرچه مسئولین تصمیم، ولی من به هیچ وجه موافق ادامه آتش بس نیستم. में आप देख रहे हैं ईरान में सड़कों पर हैं हजारों लाखों की संख्या में लोग, और जो ऊपर विंडो में आप सुन रहे हैं जिनको, यही है मोहसिन रजाई। वहां पर बीच बीच में ऐसे नाम एकाएक चर्चा में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर फेस बदलते रहते हैं, एकाएक कौन बयान देना शुरू किया। अब इस समय मोहसिन रजाई, आज आप देखिए खबर में सबसे ज्यादा मोहसिन रजाई की चर्चा हुई है। ये मुस्तफा खामेनेई के सलाहकार, एडवाइजर है। इन्होंने कहा है अमेरिका और ईरान दोनों की ताकत और कमजोरी बता दी है बहुत छोटे 23 सेकंड में। उन्होंने कहा अमेरिका लंबी जंग से डरता है और हम लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और एक्सपीरियंस भी हमको है लंबी लड़ाई का। तो हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं एक्सपीरियंस के साथ, और अमेरिका लंबी लड़ाई से डरता है, भागता है। इस बात का एंडोर्समेंट में ये ईरान ने कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर ने कहा, इसका एंडोर्समेंट मैं अमेरिका से करवाता हूं। ये सब जोड़ जाड़ करके तब हम आते हैं, अमेरिका से करवाता हूं। जरा लाइए पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी को, सुनवाइए जॉन कैरी। We'll only resolve this through a negotiation. They're not going to surrender. We're obviously not about to. There's no need for us to, because we have accomplished certain things. But they've got to get to that table, and there's got to be space from President Trump for them to be able to reach an agreement. You probably. ये क्या कहा था अभी रजाई ने? अब ये जॉन कैरी, वो एंडोर्समेंट तुरंत यहीं हो गया। जॉन कैरी अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, ये कह रहे हैं इस संघर्ष का समाधान सिर्फ बातचीत से ही होगा, न तो ईरान सरेंडर करेगा और न हम। दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर आना होगा, तभी समझौते की गुंजाइश है। अमेरिका सरेंडर नहीं करेगा ये खबर नहीं है। अमेरिका का पूर्व विदेश मंत्री ये कह रहा है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, खबर ये है। अरे अमेरिका तो सुपर पावर है, अमेरिका तो दुनिया क्लास मॉनिटर है, चौधरी है। आशीष जी इतना मजाक हो रहा है। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं अभी पढ़ रहा था, कि ईरान हमको एनरिच यूरेनियम देने को तैयार हो गया, समझौता फाइनल स्टेज पे। ईरान कहता है कि हमारा संवर्धन का अधिकार हमारा है, हमने वो एग्रीमेंट किया है नॉन पेरिफेरल ट्रीटी, और उसके बाद हमारा ये अधिकार बनता है, कानूनी अधिकार बनता है, हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। ईरान अभी तक कभी अपने इस पे यू टर्न नहीं हुआ है। ये फिर शायद शेयर मार्केट में खेलने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसके स्टेटमेंट की, अब अमेरिका के राष्ट्रपति के स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं रही, वो मजाक बन गया है। लेकिन आपने जो चीजें दो तीन बताई, उसमें एक चीज, मतलब ये एक सीक्वेंस में, जैसा आपने कहा कि चीन ने फिलीपींस को घेरा है, एट अ सेम टाइम आपने ये भी देखा होगा कि इसके पहले 10-15 दिन पहले वहां पे ताइवान को भी, उनके ताइवान के एयर स्पेस को हाईलाइट किया, वो किया। तो ये चेक पॉइंट है, आप यहां बढ़े तो हम यहां बढ़ेंगे। ये आप मानिए एक चेस बोर्ड है बड़ा, वैसा चेस विश्व को ईरान की देन है। शायद दर्शकों को यह आश्चर्य लगेगा, चेस ये गेम ही ईरान ने विश्व को दिया है। तो वो चेस खेलना जानते हैं अच्छी तरह से। ग्रैंड मास्टर कहीं और हो, वहां पे हर आदमी ग्रैंड मास्टर है, वो तो लगातार उनपे सैंक्शंस है, तो बेचारे कहीं खेल नहीं पाते। तो सवाल ये है कि आपने यदि हार्मुज के बाहर गश्त दी, तो यहाँ साउथ सी में, चाइना सी जो सी है, जहां आपने बोला 33% ट्रैफिक है, यदि वहां अड़ंगा लग गया, हाहाकार मच जाएगा। साथ में आपको ताइवान ब्लॉक किया, वो बाप कर रहा है। आपने बैटरीज उठा ली है साउथ कोरिया से, नॉर्थ कोरिया के लिए आपने पूरा फील्ड छोड़ रखा है। वो रात की नींद उनकी हराम हो गई है अमेरिका के भरोसे, क्योंकि अमेरिका खुद ही मार खा रहा है, तो उसके भरोसे कैसे रहेंगे। साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, और भी सी में कंबोडिया कुछ हद तक हो गया, जहां लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी चाइना की और कंबोडिया की, वो वियतनाम की।
वहां पर, वो भी ये सारे पॉइंट्स पे यदि चाइना ने चेक लगा दिया तो अमेरिका क्या करेगा? सवाल ये है। अमेरिका ने एक भी चीन का जहाज रखा तो अमेरिका के कई जहाज साउथ सी वाले रूट पे रुक जाएंगे, फिलीपाइंस का टोटल फिशिंग रूट जाएगा, और पूरे विश्व में ये लोगों को तो समझ में आ जाएगा, पूरे सऊदी के जो देश है मिडिल ईस्ट के, जो अमेरिका को जिन्होंने एयर बेस के लिए, मिलिट्री बेस के लिए जगह दी, वो आज इसीलिए दुखी और मार खाए हुए हैं क्योंकि वो अमेरिका के दोस्त है। ताइवान झगड़ा कर रहा है, अमेरिका का दोस्त है। साउथ कोरिया परेशान है, अमेरिका का दोस्त है। फिलीपींस को अमेरिका ने आश्वासन किया कि अब चाइना से डरो मत, वो फिलीपींस मार खा रहा है। तो अमेरिका का दोस्ती जी का जंजाल हो गया सभी के लिए, और ये एग्रेशन बढ़ेगा। ये जब तक ये पागल आदमी व्हाइट हाउस से नहीं जाएगा, ये अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, जिस दिन ये ईरान, इजराइल और अमेरिका इस युद्ध का जिस दिन परिणति होगी आशीष, उस दिन मैं बता रहा हूं अमेरिका विल बी रिड्यूस्ड टू अ स्मॉल नेशन विदाउट एनी आइडेंटिटी। अमेरिका भाऊ खाली वो पेन ड्राइव जो एप्स्टीन वाला है, वो पेन हाँ। ड्राइव होर्मुज स्ट्रेट में एक बार गिर जाए समंदर में, आप देखिए हाँ। अमेरिका तुरंत युद्ध से भाग जाएगा। जो आपने एनरिचमेंट रोकने की बात कही, उस खबर को पूरा फिल्टर करके कई जगहों पे लगा है कि अमेरिका ये कह रहा है कि समझौता होने के करीब है, ईरान ने कह दिया है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। इससे नॉनसेंस खबर क्या हो सकती है? ईरान ने आज नहीं, ईरान ने 2003 में बोल दिया है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। आज भी वो बोल रहे हम नहीं बना रहे, ये आज भारत भी की वो बोल महिला रहे हम नहीं आरक्षण जैसा बना हो गया, ये भारत की महिला पर आरक्षण जैसा हो गया। भैया परमाणु बम इशू ही नहीं है, हाँ इशू है अब एनरिच यूरेनियम। हाँ हाँ और एनरिच यूरेनियम वो किसी भी हालत में यूरेनियम का संवर्धन रोकने को तैयार नहीं है। नहीं ना, वो इन अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत मिली हुई परमिशन है। कैसे रोक देगा? एनपीटी का हिस्सा है भाऊ, एनपीटी में एनपीटी उसको का अधिकार हिस्से है। वाले को आप रोक दोगे तो एनपीटी नलीफाई हो जाएगा, और एनपीटी नलीफाई हो जाएगा तो पूरे विश्व में हर एक को अधिकार मिल जाएगा कि वो कोई भी एटम बम बनाए, फिर एनपीटी खत्म हो जाएगा। पूरा विश्व परमाणु हथियारों के रेस में फिर से झोंका दिया जाएगा। बड़ी विडंबना है आशीष, जो एनपीटी का मेंबर नहीं है वो एनपीटी के मेंबर पे आरोप लगाता है, हाँ। और एनपीटी के लिए पूरे विश्व को राजी करवाने वाला उसका साथ देता है। मैं हमेशा कहता हूं, आपने सही कहा, when you choose a joker in the White House, you will see the circus in the White House. जब हाँ, सर्वोच्च स्थान पे आप जोकरों को भेजोगे तो सर्कस ही देखोगे, और सर्कस ही हो रही है। जहां जहां जोकर है वहां वहां सर्कस हो रही है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सर्कस सब घातक हो चुके हैं। ये सर्कस कई बार होता है ना कि शुरू में मजा आता है, शुरू में मजा आता है, अब बाद में पूछना पड़ता है कि कहो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब ये हाँ। सर्कस घातक हो चुका है पूरी दुनिया के लिए। भारत नहीं में तो नहीं, घातक है ही चल रहा जो जो। सर्कस का शो देखने लोग गए थे, जो सर्कस का शो देखने के लोग गए थे, सर्कस वालों ने उनको भी सर्कस बना दिया है। प्रॉब्लम ये है, अब आप और मैं सर्कस देखने गए और हमको यदि तार पे झुला दिया तो मर गए हम तो। वही अब सर्कल घातक हो चला है। अब देखिए शांति वार्ता आगे बढ़ेगी या जो रूस का इनपुट है, रूस के इनपुट पर इस कार्यक्रम का मेन जो वो था ना पॉइंट, जिसके इर्द गिर्द पूरा कार्यक्रम था, वो रूस का इनपुट था। रूस का इनपुट क्या वाकई सही होगा? अगर होगा तो दुनिया में अभी जो हमने देखा है उससे बड़ी विभीषिका, उससे भीषण युद्ध, और हो सकता है फिर विश्व युद्ध जैसे हालात देखने को मिले। फिर मैं कहता हूँ, रशिया ने कभी भी आउट ऑफ वे जाके ईरान में वक्तव्य नहीं दिया है। हाँ रशिया के बहुत बड़े व्यक्ति का चीन का दौरा करना, हाँ अमेरिका के राष्ट्रपति आने के पहले चीन को चेतावनी अमेरिका की, अमेरिका का फिलीपींस में ब्लॉकेज और रशिया का साथ होना, ये ईरान, रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया का नया नेक्सस बन रहा है, और वो इतना घातक होगा। और साथ में यदि यूरोप का तड़का लगता है, जैसा यूरोप ने चीन के साथ
मुलाकात शुरू कर दी है यूरोपियन नेशंस ने, चीन से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी है, क्योंकि वो व्यापार चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते, दादागिरी नहीं चाहते। और अमेरिका की दादागिरी से अब कोई बचा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। चलिए, कई चीजें हैं, कई घटनाओं पर नजर रखनी है। 40 से ज्यादा देशों की बैठक का भी वक्त आ चुका है, तो उस पर भी नजर रखनी है। इधर रूस की चेतावनी पर भी नजर रखनी है, और फिर ट्रम्प, वो तो जब भी कैमरा आएगा तो कुछ ना कुछ बोलेगा, उस पर भी नजर रखनी है। और हमारे देश के पार्लियामेंट में भी नजर रखनी है, देखना उस है पर कि तो सत्ता पक्ष और कितने लपड़ खाता है। उस पर अलग पूरी नजर है। तो हमें इजाजत दीजिए, जो भी अपडेट होगा हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।